नरक चतुर्दशी को तिलों के तेल से मालिश करके स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। कल नरक चतुर्दशी है, नरकासुर का उद्धार हुआ। तिलों के तेल की मालिश अगर है तो तेल है तो ठीक है, संचालक मंगा लेना तेल। और सूर्योदय के बाद में जो स्नान करता है उसके पुण्यों का क्षय माना गया है। सूर्योदय से पहले स्नान कर ले और मालिश के बाद शौचालय में न जाए, पहले शौचालय जाए, पेट साफ करके फिर मालिश करना चाहिए। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उससे बढ़कर कोई अभागा नहीं। संत दर्शन और सत्संग, कबीर जी कहते हैं बार बार दर्शन करो। बार बार नहीं कर सके तो दिन में एक बार, दिन में एक बार नहीं तो दूजे दिन कर ले, तीजे दिन कर ले, चौथे दिन कर ले। आठवें दिन कर ले। 8 दिन में नहीं करते तो कबीर जी कहते पाख पाख कर ले। कबीर काल दगा नहीं दे। काल मना मृत्यु। सभी के शरीरों में मृत्यु लगी है, सभी वस्तुओं में, सभी व्यक्तियों में मृत्यु लगी। सत्संग करने से पता चलता है कि जहां मृत्यु लगी है वो हम नहीं है। काल जो समय में जीर्ण शीर्ण हो वो हम नहीं है। बालकपन शरीर का काल उसको किशोर अवस्था में बदल देता है। किशोरपन को कुमारपने में बदल देता है। कुमारपना यौवन में बदल जाता है। यौवन अधेड़ उम्र में बदल जाता है। अधेड़ उम्र बुढ़ापे में बदल जाती, बुढ़ापा मौत में बदल जाता है। ये काल साकार पर, दिखने वाली वस्तुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिससे काल दिखता है उस आत्मा पे प्रभाव काल का नहीं पड़ता। जैसे ध्यान देना बहुत ऊंची बात आप सुन रहे हैं। धनतेरस को आत्मधन कमा लो। भूतकाल, भविष्य काल, इस भूत और भविष्य को देखने वाला कौन है? बोले मैं। पीछे की कल्पना पाछळનું विचारिए तो भूतकाल ने, આગળની कल्पना करिए तो भविष्य काल। तो आगे और पीछे वृत्ति सोचती है तो भूत और भविष्य बनता है। बोले ये वर्तमान काल। वर्तमान काल किसको बोलते हैं? जिस चैतन्य के सामने काल व्यतीत हो रहा है। अभी 6:44 हुए 10 सेकंड। 10 सेकंड भूतकाल में चले गए, अब 15 भी भूत में चले गए। 25वां सेकंड भविष्य में खड़ा है। 20 सेकंड भूत में चले गए और 25वां सेकंड भी भूत में चला गया। मैं घड़ी देख के, तो मुझ चैतन्य के आगे काल बरत रहा है, प्रतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। तो ये चैतन्य आत्मा में हूं, वहां काल की गति नहीं है। काल का काल भगवान को बोलते, वो भगवान आत्मा हम है। धनतेरस बाहर की लक्ष्मी का पूजन, धन सुख शांति आंतरिक प्रीति दे।
विदेशों में बाह्य धन तो बहुत है, वित्त है, वित्त बिताड़े थे वित्त। तो ऐश आराम मौज मजा करा के रिबा रिबा के घुट घुट के मारे, वो वित्त होता है। भारतवासी वित्त के पुजारी नहीं, लक्ष्मी महालक्ष्मी के पुजारी। लक्ष्मी नारायण के साथ विशेष प्रसन्न और शोभायमान होती। भगवान की प्राप्ति में जो धन काम आए, चाहे रुपए पैसों का धन हो, चाहे गोधन हो, गज धन हो, बुद्धि धन हो, लोक संपर्क धन हो, जो धन नारायण की प्राप्ति में, नारायण की विश्रांति में काम आए, वह धन व्यक्ति को अकाल सुख में, अकाल पुरुष में ले जाता है। शरीर की सुविधा तो काल ग्रसित शरीर को तो सुविधा कितनी मिले, आखिर शरीर तो जीर्ण शीर्ण मरण धर्मा है। रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। अगर शरीर से सुखी होने को लगे तो आप हार जाएंगे। शरीर की सुविधा को ही सुख मानेंगे तो आप हार जाएंगे। लेकिन अपने सुख स्वरूप को जानेंगे तो सुविधा का सुख भी आकर चला जाएगा, असुविधा का दुख भी आकर चला जाएगा। वो तो काल के थपेड़े में आते जाते रहेंगे, लेकिन काल का ज्ञाता मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप। હું ગભરાઈ ગઈ છું, જરા પેલો આવે તો સારું, પેલી આવે તો સારું, પણ બેટા મૃત્યુ આવશે ત્યારે કોણ પેલા પેલી સહાયતા કરશે? बुद्ध भगवान कहता अप्त दीपो भव, अपना दिया आप बनो। ये धनतेरस का सत्संग सुनाता है कि आप अपने प्रकाश में जियो, अपने सूझबूझ में जियो, अपना हौसला बुलंद करो। कोई मित्र आकर रक्षा करेगा, कोई पति आकर संभालेगा, पत्नी आके संभालेगी, मित्र आकर संभालेगा। सारे ब्रह्मांडों को जो संभाल रहा है वो आत्मा बनकर बैठा है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। ज्ञान की ज्योति स्वरूप है, अपने मूल को पिछाड़। सब खेल बन बन के बिगड़ जाते, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता वह चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत है, चेतन है, दुनिया की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण, ऐसे परमात्मा को हम त्रिताप मिटाने के लिए प्रणाम करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माना जो अखिल ब्रह्मांडों में फैला हुआ है और अखिल तनों में सभी में फैला हुआ है। ओम नमो, हम उसको नमन करते। भगवते, जो भगवान के अवतार भी होते तब भी जो का त्यों भरपूर बस रहा है। भगवते, भगवान कृष्ण, राम, शिव, वामन, नरसिंह आदि भगवानों के अवतार होते हुए भी जो सब में ज्यों का त्यों बस रहा है, उसी को वासुदेव को प्रणाम करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ये वासुदेव जो है अकाल है।
जैसे घड़े बन बन के बिगड़ जाते, आकाश ज्यों का त्यों, ऐसे ही ये चिदाकाश वासुदेव हमारा आत्मा ज्यों का त्यों। गुजराती में बहुत ऊंचे कोटि के किसी महात्मा ने भजन बनाया, एक अनादि अनंत छू रे मारो आवे नहीं अंत जो आजे ते मैं मने ओळख्यो। सच्चिदानंद स्वरूप छू रे देह आवे ने जाए जो काया साथे न कई लागतु। शरीरो तो पैदा थाय अने मटे, शरीर के साथ मेरा कुछ संबंध नहीं। आजे ते मैं मने ओळख्यो, मने भजे मोटा संत जो आजे ते मैं मने ओळख्यो। बड़े बड़े संत भी मुझ आत्मराम में शांत आत्मा होते। एक श्वास आता है अंदर और बाहर जाता है, उसके बीच का जो क्षण है, निमेष है, वह चैतन्य अकाल आत्मा है। सुख और दुख को वो जो जानता है वो अकाल आत्मा है। धनतेरस को ये आत्मधन का चिंतन करे, आत्म सुख के लिए अंतरंग साधन में आए। तुम तो धनतेरस के दिए जलाओगे, तुम तो भले बाहर से थोड़े सुखी हो, तुमसे ज्यादा तो पतंगे भी सुख मनाएंगे आज, लेकिन थोड़ी देर में फतफता के जल के तप के मर जाएंगे। आज अधिक से अधिक पतंगे मरेंगे, अधिक से अधिक दिए जलेंगे, अधिक से अधिक उनको सुख लगेगा और अधिक से अधिक दुखी होंगे। खेत खलियों से भागे भागे सड़क पे आते सुखी होने के लिए, कितना दुख भोगते। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय और रोग नहीं। भोगी होकर सब पछताते, इसको सब कोई क्या जाने। तो सूंघ के मजा लेना, खा के मजा लेना, काम विकार से मजा लेना, ये सब पतंगियों का रास्ता है। अपने आप में परमात्मा सुख में मजा लेना, सुख दुख में सम रहना, ज्ञान का दिया जलाना, ये वास्तविक धनतेरस, आध्यात्मिक धन।